हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज बात करेंगे हम राजस्थान के प्रमुख बांध, सिंचाई परियोजनाएं और जो जल संसाधन से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्नों की। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, राजीव गांधी जल संचय योजना। तो राजीव गांधी जल संचय योजना के बारे में हम जानते हैं कि 20 अगस्त 2019 को आरंभ की गई थी। जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना थी, उसी तरह की ये योजना है। दूसरा प्रश्न है अपना, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। तो अक्टूबर 2017 से चल रही है ये योजना। नेक्स्ट है, कौन सी सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में नहीं है? तो गागरीन है, भीमसागर है, छापी भी है, लहासी नहीं है। तो चौथा ऑप्शन ये 12 में है, ये आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसी वाकल जल सुरंग कहाँ पर है? तो मानसी वाकल के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उदयपुर की ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुरंग है। राजस्थान का सर्वोच्च बांध पूछा गया था 5वें प्रश्न में, और जाखम बांध जानते हैं 81 मीटर का है, जाखम नदी पर ही स्थित है। राजस्थान के लिए भौगोलिक दृष्टि से कौन सी सिंचाई परियोजनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है? हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, राजस्थान बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, कहीं रेगिस्तान, कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं मैदान। तो लघु सिंचाई परियोजनाएं हमेशा वहाँ काम करती हैं, बढ़िया रहती हैं। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग के बारे में बात कर रहे हैं कि ये किसके नाम पर रखा है? तो मोहनलाल सुखाड़िया के नाम पर है, दूसरा ऑप्शन सही है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध 226 मीटर ऊंचा बांध है, टेहरी बांध, राजस्थान का जाखम है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है, नया ही आपके सिलेबस में शामिल है, लेकिन आपका नॉलेज बढ़ेगा इससे। जवाई बांध की जलापूर्ति के लिए उदयपुर की कोटड़ा तहसील में किस प्रकार के नाम से परियोजना बनाई गई है? तो हम जानते हैं सही परियोजना की बात यहाँ हो रही है। जवाहर सागर किस जिले में है? तो कोटा बूंदी की बॉर्डर पे बना हुआ है, पहला ही ऑप्शन सही है इसमें। और पिपलदा सिंचाई के लिए जो लिफ्ट नहर है वो कहाँ है? तो चंबल में है, हम जानते हैं, खंडार तहसील, सवाई माधोपुर। और नेक्स्ट है, चंबल घाटी परियोजना के तीसरे चरण में किस बांध का निर्माण किया गया? तो जवाहर सागर है वो तीसरे चरण में बना था। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम कि जो रावी व्यास नदी जल विवाद हुआ था ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो न्यायमूर्ति इराडी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14th नंबर का अपना क्वेश्चन है, अजमेर जिले में जालिया ग्राम में खारी नदी पर निर्मित बांध परियोजना कौन सी है? तो नारायण सागर के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, अब नाम भी याद रख लेना, जालिया ग्राम में स्थित है ये। और ये बहुत पहले बन गया था, 1955 का बांध है ये। अटल भूजल योजना अभी अभी शुरुआत हुई है, अटल भूजल योजना की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है सबको। अप्रैल 2020 की बात है, तो अप्रैल कहाँ गया? अप्रैल यहाँ पर दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक 15,000 लीटर पानी का जल शुल्क माफ करने के लिए कौन सी योजना है? तो मुख्यमंत्री राजनीर योजना के बारे में यहाँ बात हो रही है, ये मार्च 2020 में शुरू हुई थी, मार्च 2020 भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है काली तीर लिफ्ट। तो वैसे थोड़ा सा नाम मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काली सिंध होना चाहिए था, और काली तीर है जो, ठीक है, अब याद रखना है, धौलपुर में है इस नाम से जो लिफ्ट नहर परियोजना है वो। 18वां है, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता देने वाली कौन सी मूवी स्टेट जीएसटी फ्री हुई थी? तो ये टर्टल के बारे में अच्छे से जानकारी होगी सबको, पहला ही ऑप्शन है जो इसमें सही है। और नेक्स्ट है, निम्न में सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमेलित करना हमें। और नेक्स्ट बात करते हैं, 19वां प्रश्न है अपना सुमेलित वाला। तो यहाँ पर सुमेलित में सबसे पहले जैसे डूंगरपुर का नाम दे रखा है, तो डूंगरपुर की योजना कौन सी है? तो सोम कमला अम्बा परियोजना, हम जानते हैं डूंगरपुर की। ऐसे ही उदयपुर की योजना कौन सी है? तो सोम कागदर है। और ऐसे कैसे करौली की योजना के बारे में अगर बात करें तो करौली में इंदिरा के नाम से है, 12 में गणेशगंज के नाम से है। तो यहाँ पर ऑप्शन होने चाहिए, देखते हैं, पहले में दूसरा होना चाहिए, फिर दूसरे में पहला होना चाहिए, तीसरे में तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है जो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वापस से सुमेलित का प्रश्न है, बिसलपुर बांध कहाँ है? तो सामने लिखा हुआ टोंक में है। सावन भादो कहाँ पर है? पार्वती बांध कहाँ है? छापी परियोजना कहाँ है? इस तरह से पूछ रखा है। तो ये तो सावन भादो जानते हैं, कोटा में, पार्वती धौलपुर का है, छापी है जो, तो यानी कि 1 2 3 4 के नाम से जाना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विलास परियोजना के बारे में। 12 की परियोजना है, जानते हैं सभी, विलास परियोजना 12। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां है हेमावास बांध। हेमावास बांध के बारे में हम जानते हैं कि ये पाली का है। हरिश्चंद्र सागर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, झालावाड़ की बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है ये। ईसरदा बांध के बारे में भी जानते हैं, सवाई माधोपुर का है बांध, और इसमें सवाई माधोपुर ऑप्शन नंबर 2 में सही है। जवाई बांध पाली का निर्माण किसके समय हुआ था? तो उमेद सिंह का नाम सब जानते हैं, यहाँ तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट वापस से मिलान वाला प्रश्न है, आराम से ये प्रश्न हल किया जा सकता है। जैसे पहले में तीसरा आएगा, खोई सागर अजमेर में है, जानते हैं हम। अजान बांध है वो भरतपुर में है, और मेजा बांध है वो भीलवाड़ा में है। तो यानी कि हो गया, जैसे सबसे पहले आना चाहिए 3, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में ही है, यानी कि 2 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट असंगत वापस छांटना हमें, तो असंगत में तो देखते हैं, अलनिया कोटा सही है बिल्कुल, सेई उदयपुर भी सही है, गंभीर बांध नहीं नहीं ये गलत है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुंडली राजमंद में है। और नेक्स्ट बात करते हैं, गंभीर बांध के बारे में जानते हैं सभी की, ये चित्तौड़ का बांध है। निम्न में से असंगत पूछा गया है यहाँ, तो यहाँ पर बेतली 12 सही है, परवन जानते हैं झालावाड़ में है, हिंगलोत नहीं है, हिंगलोत तो 12 जिले की है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन, चंबल नदी पर बने चारों बांधों में से पहला बांध जो राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित है, तो राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित बांध के बारे में हम जानते हैं कि जो गांधी सागर है वो राजस्थान में नहीं होकर मध्य प्रदेश में है, लेकिन बॉर्डर पर है। 30वां क्वेश्चन है, उसमें भी वापस से मिलान करना है। जैसे मोरेल कहाँ है, तो मोरेल हम जानते हैं कि वो सवाई माधोपुर में है। ऐसे ही बिलास परियोजना कहाँ है, तो अभी हम जस्ट बात करके आए हैं, बिलास 12 में ही है। और ऐसे जग्गर परियोजना के बारे में अगर हम बात करें, तो जग्गर परियोजना है वो करौली की है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। और चौली झालावाड़ सब जानते हैं ही हैं, यानी कि अपने ऑप्शन में पहले नंबर पे 3 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए। 3, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 32 नाला सिंचाई परियोजना नहीं पढ़ा होगा नोट्स में, लेकिन अब याद रखना है, सिरोही इसका सही उत्तर होगा। टोरडी सागर बांध किस जिले में स्थित है? टोरडी सागर बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके बारे में एक बहुत खास बात है कि इसकी मोरी को जब खोल दिया जाता है तो ये पूरी तरह से सूख जाता है, ये चीज ध्यान है हमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांकली बांध का निर्माण किन नदियों का पानी रोक कर किया गया? तो यहाँ सुगड़ी और कुलथाना नदी की बात की जा रही है, पहला ऑप्शन सही है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान को सर्वाधिक लाभ मतलब किस जिले को मिलता है? तो डूंगरपुर सही हो जाएगा। भीखाबाई सागवाड़ा जानते हैं हम, डूंगरपुर। और काली सिंध नदी पर नौनेरा बांध किस जिले में निर्मित किया गया है? तो कोटा में, कोटा के पास ही है नौनेरा। आगे है 36 नंबर, 11 जनवरी 2019 को रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही समूह है। यानी ये जो योजना है इसमें कौन कौन से राज्य पार्टनर है? तो हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड की योजना है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम EUSPP निम्न में से किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो ये जल प्रबंधन बात कर रहे हैं, तो ये सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? तो 38वें प्रश्न का उत्तर है वो सावन भादो परियोजना होगा, जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है, कौन सा संयोग गलत है, मतलब कि गलत को ढूंढना हमें। तो जाखम, उदयपुर, प्रतापगढ़ ठीक है, नर्मदा, बाड़मेर, जालोर सही है, सोम, कमला, अंबा केवल डूंगरपुर का है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना, ईसरदा सिंचाई परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो ईसरदा के बारे में जानते हैं कि ये बनास नदी पर है, धौलपुर में, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। और अभी हम सोम, कमला, अंबा योजना के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें बांसवाड़ा का नाम आया था। बांसवाड़ा के बजाय थोड़ा बहुत लाभ अगर किसी जिले को मिलता है तो वो उदयपुर है, यानी कि ये नहीं आता तो फिर ये भी सही था। ओके, धन्यवाद।